Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो है न्यूट्रिशन पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और इनके बीच के जो ब्लू प्रिंट्स हैं वो भी हमने फिनिश कर लिए हैं। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पूरे प्लेलिस्ट में सीरीज से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बेटा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि हमारा ऑक्सीजन और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारा डाइजेशन के बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कौन लेके जा रहा था? ब्लड लेके जा रहा था। और उसको ले जाने का काम और ले आने का काम कौन करती थी? ब्लड वेसल्स, जिसमें क्या थी? आर्टरीज और वेन्स थी। ठीक है, ऐसे ही प्लांट में भी होता है, उनमें भी तो जो वो फूड बना रहे हैं तो उनके सारे पार्ट्स में जाना है, तभी तो वो ग्रोथ करेंगे। नीचे से उनको सॉइल और में से मिनरल और वाटर चाहिए, अगर वो ऊपर जहाँ उनको फोटोसिंथेसिस करना है ग्रीन पार्ट में, वहाँ तक पहुँचेगा तभी तो वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यही क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो उन सबको ट्रांसपोर्ट करते हैं जो टिश्यूज, जो पार्ट्स, उनके बारे में हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस। बच्चों, ये प्लांट में जो है स्पेशल टाइप के वस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके सब्सटेंस को। मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, एक क्या होता है? जाइलम और एक क्या होता है? फ्लोएम। तो इसमें यहाँ पर छोटी सी बात याद रखनी है आपने, जाइलम मीन्स जड़ों में, रूट में, इससे याद रखो। ठीक है, ये रूट्स में होते हैं, रूट्स में नीचे से मिनरल और वाटर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और फ्लोएम किस में होता है? स्टेम में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से क्लियर करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे इन दोनों वस्कुलर टिश्यू के थ्रू कैसे पूरे प्लांट्स में होता है। ये सारा सिस्टम हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको जाइलम के बारे में पता होना चाहिए। जाइलम कहाँ होता है? ये जो रूट्स होते हैं ना, यहाँ से जाइलम का काम जो है वो शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाइलम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जाइलम क्या होता है? डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कैसा होता है? डेड, एक तरीके से डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये किन किन से मिलके बना है, जो इसके ऑर्गन है वो किन से मिलके बना है? वो होता है ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकियाइड्स और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम पेरेनकाइमा, ये 4 चीज़ों से मिलकर के ये जो यहाँ पर रूट्स में जाइलम टिश्यूज होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि जाइलम, एक मिनट स्लाइड चेंज हो, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं इसको। तो आपको ये पता लगे कि जाइलम टिश्यू कहाँ होते हैं, इनका काम जो है, इनका फंक्शन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रूट्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कैसे टिश्यूज होते हैं? ये डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। और इनके कंपोनेंट्स क्या हैं? ट्रेकिया है, ट्रेकियाइड्स है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा है और जाइलम पेरेनकाइमा। ठीक है, इनको वुड भी कहते हैं। जो लकड़ी हम जो वुड नाम देते हैं ना, वो भी इनको कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं? यहाँ से रूट से ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ पर? एरियल, रूट से यहाँ से, रूट से फ्रॉम कहाँ तक करते हैं? एरियल पार्ट्स किसको कहते हैं? ये जो टॉप का पार्ट है ना, उसको एरियल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं H2O और मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स, मीन्स स्टेम एंड लीव के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया जाइलम का फंक्शन, जाइलम क्या होता है। ठीक है, और जाइलम किससे मिलके बना हुआ है, कौन से पार्ट है और इसका काम क्या होता है। अच्छा बच्चों, जो ये हमारा यहाँ से वाटर ऊपर तक गया है ना, ठीक है, यहाँ से जो वाटर ऊपर तक गया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलते हैं? इसको मैं लिख देती हूँ, एसेंट ऑफ
सैप, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो जो रूट से मतलब बाय डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब जो यहाँ से, अब देखो ये तो पहले तो आप ये समझ गए यहाँ से ऊपर तक जो गया वो क्या था, वो था एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। लेकिन अब एसेंट ऑफ सैप जो ये प्रोसेस है ये है क्या, हमने ये पढ़ लिया कि जाइलम ने क्या किया, यहाँ पे जो रूट्स के पास जो वाटर थे, मिनरल था, उनको लिया और ऊपर तक पहुंचा दिया। तो ये किसके अपोजिट काम कर रहा है, ये ग्रेविटेशन के अपोजिट काम कर रहा है। तो ऐसे इजीली तो होगा नहीं, इसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये पुश करने का काम ट्रेकिया और ट्रेकियाइट्स का होता है, जो कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, मिनरल और वाटर को पुश करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम माने तो क्या होगा, हमारे सॉइल में जो H2O है वो रूट की जाइलम ने लिया, ठीक है, फिर वहाँ से कहाँ गया, स्टेम की जाइलम में गया, स्टेम की जाइलम से कहाँ गया, एयर में, और कहाँ गया, लीफ तक, सारे पार्ट्स तक ये क्या हो गया, पहुँच गया। अब ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये हो कैसे रही है, इसके लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, ये डिफ्यूजन के थ्रू ही जा रहा है ना यहाँ पर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स है वो क्या करते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। देखो प्रोसेस कैसे होगी, यहाँ पर क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर सॉइल में बहुत सारा मिनरल्स है और वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ गया वाटर और मिनरल्स, अब इसको पुश करते करते क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो आपने पढ़ा है ट्रांसपीरेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन है बट क्या बात करें हम, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किससे होता है, ट्रांसपीरेशन जब यहाँ पर वाटर पहुँच जाता है, ठीक है, और एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पर पहुँच गया तो ये स्टोमेटा के थ्रू, और लीफ में जो होता है प्रेजेंट स्टोमेटा उसके थ्रू, ठीक है, और लेंटिकल पार्ट्स जो होते हैं वहाँ से ये क्या होते हैं, बाहर को निकलने लग जाते हैं। जो वाटर है, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं ना, तो इवेपोरेशन हम नॉर्मल यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन जो प्लांट्स से वाटर बाहर निकल रहा है ना, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन वाटर हो रहा है। अब देखो बच्चों, पहले इसको क्लीन कर देते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ। यहाँ से अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ था, ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन हो गया, ये बाहर को निकल गया, ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन हो गया, बाहर को इवेपोरेट होके निकल गया। तो अब इसकी जगह जब खाली हुई तो जो पीछे इसके मॉलिक्यूल्स थे वो भाग के कहाँ आ जाएंगे, इसकी जगह आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये वाले भाग के आगे चले गए तो इसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स थे वो इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे जैसे इनको जगह खाली मिलेगी ऊपर 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 भागते रहेंगे, ठीक है, दौड़ते रहेंगे आगे की तरफ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ जब उनको जगह खाली मिल जाती है, ठीक है, कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको, जब यहाँ पर उनको जगह खाली मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, यहाँ से दौड़ लगाते हैं, जहाँ जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ तक वो क्या करते हैं, पहुँचते जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ से ट्रांसपीरेशन होता जा रहा है और यहाँ से दौड़ के ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या होता है, हाई होता है, और आगे का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, आगे को जाता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो गई, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। तो हम ट्रांसपीरेशन को क्या कहेंगे, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट मेनली लीव इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट है यहाँ पर, यहाँ से वाटर का लॉस होना, ठीक है, मेनली लीफ से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। एक बार फिर मैं डेफिनेशन आपको बोल देती हूँ, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मेनली लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ पर बच्चों जो 80 से 90% जो वाटर है ना वो एब्सॉर्ब जो रूट से होता है वो लॉस हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस हुई हमारी, जो हमारी डिफ्यूज़न की प्रोसेस हुई ना यहाँ से रूट से लेके स्टेम तक, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एसेंट ऑफ सैप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप।
अब अगले हमारा फंक्शन हम देखते हैं, ये तो हमारा रूट का था, रूट में हमारे क्या था, जाइलम था, ठीक है। अब फ्लोएम का काम, फ्लोएम मेनली कहाँ होते हैं, स्टेम में, ठीक है, फ्लोएम कहाँ होते हैं, स्टेम में। तो चलिए हम अब देखते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम कहाँ है, यहाँ सब जगह फ्लोएम है, ठीक है। तो सब मेनली हमने पहले क्या बोला था कि जो जाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे, लेकिन जो फ्लोएम है वो कैसे होते हैं, वो लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, मीन्स जीवित होते हैं, ठीक है, लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। और इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी इन्हीं चीज़ों से मिलके बना है ना, ये क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स, मीन्स इनकी जो ट्यूब्स होती है ना, जैसे यहाँ पे ये जाइलम है तो इसके अंदर जैसे छन्नी नहीं होती, इस टाइप का बना होता है, तो उसको सीव ट्यूब्स बोलते हैं। कैम्पेन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के ये कंपोनेंट्स से, इन कंपोनेंट्स से मिलकर के क्या बना होता है हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ये है, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड का, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन, कहाँ पर, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स अगर जहाँ पे ग्रीन है, देखो बच्चों फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इनमें फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से ही होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, जहाँ पे लीफ कैसी है, ग्रीन कलर की है, जिसमें क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो वहाँ पे फूड क्या बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, स्टार्च के रूप में वहाँ पर स्टोर हो रहा है। लेकिन उसके पूरी बॉडी पार्ट्स को चाहिए ना वो चीज़, अगर वहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, उस फूड को सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है ना, तो लेके जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड को उस पॉइंट से जहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है और उस पॉइंट तक जहाँ पर इसको यूटिलाइजेशन करना है, इसको यूटिलाइज करना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। समझ आया बात कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब यहाँ पर उनका ये जो ग्रीन लीव्स है, यहाँ पे उनका फूड बना, ठीक है, यहाँ पे फूड को अब कहाँ है, उसके जहाँ नॉन ग्रीन है, जहाँ पे लीफ ग्रीन नहीं है या नॉन ग्रीन पार्ट है, यहाँ पर स्टेम में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सब तक फूड को लेके जाने का जो काम फ्लोएम करता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। आई होप ये दो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई, एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन बाय लीफ, ठीक है। लीफ के द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है, एसेंट बाय सैप किसके द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी यूज करते हैं प्लांट्स, वो किस रूप में यूज करते हैं, एटीपी के रूप में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक चीज बच्चे देखो, जाइलम जो होता है ना, यहाँ पर ये क्या करता है, सिर्फ ऊपर की तरफ, सिर्फ क्या किया इसने, ऊपर की तरफ अपना जो भी मटेरियल होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, उसको लेके जाता है। लेकिन जो, अब हम इसको कह सकते हैं क्या होता है, यूनी डायरेक्शन होता है, मीन्स इसको ऊपर ही भागना है, इसको ऊपर ही भागना है जो जाइलम है। लेकिन जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम का काम जो फूड को वो पूरे पार्ट्स तक लेके जा रहा है। तो मान लो यहाँ पर फूड प्रिपेयर हुआ है उसका, तो ये इसको ऊपर भी लेके जाएगा, नीचे भी लेके जाएगा, मीन्स अपवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी जाएगा। तो मीन्स ये क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों वे में होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो यूनी डायरेक्शन था, और ये क्या होता है, बाई डायरेक्शन, मीन्स ये दोनों डायरेक्शन में अपना फंक्शन करता है। तो अगर हम इसको समझे तो क्या हो गया, लीफ, स्टेम या रूट, जहाँ पर भी फूड प्रिपेयर हुआ वहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से, और कहाँ पहुँचेगा, जहाँ यूटिलाइजेशन पॉइंट होता है। और ये क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। क्या होता है बाय डायरेक्शन, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस मीन्स फूड जहाँ प्रिपेयर हो रहा है उसको बाकी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम जो फ्लोएम कर रहा है, ठीक है। आई होप बच्चों जाइलम और फ्लोएम का ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पे अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना है। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट रहेगा इसका, एक्सक्रिएशन, और ये चैप्टर हमारा फिनिश है। टॉपिक बाय टॉपिक मैंने 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इतनी क्लिप बनाई है ताकि आप एक एक टॉपिक को एक एक दिन में क्लियर करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।